आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका उठना और गिरना मतलब उसका उदय और पतन दोनों ही पूरे देश ने अपनी आंखों से देखा। नाम था अतीक अहमद। 15 अप्रैल 2023 की रात। सोचिए, एक आदमी की लाइव टेलीविजन पर पुलिस के भारी पहरे के बीच में हत्या कर दी जाती है। और ये कोई आम इंसान नहीं था। वो एक तरफ तो पूर्व सांसद था और दूसरी तरफ एक माफिया डॉन, नाम अतीक अहमद। और यही जो विरोधाभास है ना, यही उसकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं इस डॉन के आखिरी पलों की कहानी। ये कहानी है कि कैसे एक इंसान जो बेहद गरीबी से उठा था, वो सत्ता के एकदम टॉप पर पहुंच गया और फिर उसी सिस्टम के हाथों उसका एक बहुत ही हिंसक अंत हुआ। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इस माफिया के बनने की कहानी शुरू होती है साल 1962 में, इलाहाबाद की तंग गलियों से। एक बहुत ही गरीब तांगा चलाने वाले के घर अतीक का जन्म हुआ था और सिर्फ 17 साल की उम्र में, साल था 1979, उस पर पहला केस दर्ज हुआ। और केस भी कौन सा? सीधा हत्या का। सोचिए, ये तो बस शुरुआत थी। अगले 4 दशकों में, मतलब 40 सालों में, ये संख्या बढ़ते बढ़ते 100 को भी पार कर गई। उस पर 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हुए। हत्या, किडनैपिंग, रंगदारी, लूट, लिस्ट बहुत लंबी है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई, इतना लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला कोई आदमी बार बार चुनाव कैसे जीत सकता है, सत्ता में कैसे आ सकता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है जब हम देखते हैं कि उसकी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई। साल 1989 में उसने इलाहाबाद पश्चिम से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना पहला विधानसभा चुनाव जीत लिया। और बस यहीं से उसके अपराध से संसद तक के सफर की शुरुआत हो गई। देखिए, अतीक की असली ताकत पैसा नहीं था, उसकी ताकत थी खौफ। उसने लोगों के डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, वोट हासिल करने के लिए। और यही वो फॉर्मूला था जिसने उसे लगभग अनबीटेबल बना दिया। वोट से उसे पावर मिली और पावर ने उसे उसके गुनाहों से बचाने के लिए एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच दे दिया। ये जो अजीब सा उसका उदय था ना, वो इस टाइमलाइन में साफ दिखता है। मतलब एक तरफ तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड लंबा होता जा रहा था और दूसरी तरफ उसका पॉलिटिकल करियर ऊपर चढ़ रहा था। 1979 में पहला मर्डर का केस, और ठीक 10 साल बाद 1989 में वो एमएलए बन गया। 2004 आते आते तो वो सांसद बन गया। ये हमारे सिस्टम की उस कमी को दिखाता है जहां जुर्म राजनीति में आने की सीढ़ी बन जाता है। और इंडियन पॉलिटिक्स की इस चौंकाने वाली हकीकत को शायद इससे बेहतर कोई और चीज नहीं दिखा सकती। साल 2004 में अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा सीट से एमपी बना। जरा सोचिए, यह वही सीट है जहां से कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। कहाँ नेहरू और कहाँ अतीक? लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा जुर्म जो पूरी किस्मत पलट देता है। अतीक की कहानी में वो मोड़ था उमेश पाल हत्याकांड। तारीख थी 24 फरवरी 2023। अतीक के खिलाफ एक बहुत ही अहम गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े सबके सामने, कैमरों के सामने हत्या कर दी गई। और ये पूरा का पूरा हमला सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। ये जुर्म इतना खुल्लम खुल्ला और इतना शॉकिंग था कि शायद पहली बार सिस्टम को भी अतीक के इस पूरे साम्राज्य के खिलाफ एक डिसाइसिव एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदलीं। सरकार के बुलडोजर चलने लगे, करोड़ों की जो उसकी लीगल प्रॉपर्टीज थीं उन्हें गिरा दिया गया। और फिर अतीक को गुजरात की जेल से हथकड़ियों में वापस उत्तर प्रदेश लाया गया और यही उसकी आखिरी यात्रा साबित हुई। तो कह सकते हैं कि अतीक को बनाने वाला भी सिस्टम ही था और उसका अंत करने वाला भी। लेकिन उसकी मौत ने भले ही उसकी कहानी खत्म कर दी हो, पर वो सिस्टम पर कई बड़े सवाल छोड़ गई, जिस सिस्टम ने उसे इतना बड़ा बनने दिया था। पहला सवाल तो यही है, क्या सिस्टम ने अतीक को बनाया या फिर अतीक ने सिस्टम को तोड़ा? अपराध और राजनीति का ये जो गठजोड़ है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और ये सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या अतीक जैसे लोग कभी सच में खत्म होते हैं या वो बस वक्त के साथ अपना रूप बदल लेते हैं? और अंत में जो सबसे बड़ा सवाल और सबक है, वो सिर्फ एक ही है। अतीक अहमद तो मर चुका है, लेकिन ये सोचना होगा कि जब तक डर के नाम पर वोट पड़ते रहेंगे, तब तक अतीक जैसे लोग पैदा होते रहेंगे।